अब जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शैलेशानंद महाराज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक कमेंट उनसे लेते हैं, उसके बाद मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रवक्ताओं का रुख करूंगा। महाराज जी, आप कैसे देखते हैं इस विषय को? क्या श्री कृष्ण माखन चोर थे या नहीं, और अगर इस टैग को हटाने पर विचार हो रहा है तो उसे कैसे देखा जाए? देखिए, माखन चोर तो वो थे, परंतु क्यों थे इस विषय के ऊपर शायद मोहन जी चिंतित दिख रहे हैं, वो बताने के लिए कुछ संकल्पित दिख रहे हैं। हमने तो सुना है मैया मेरी माखन मैं नहीं माखन खायो, परंतु अब लग रहा है मैया मेरी मैं क्यों माखन खायो, ये बताने की आवश्यकता है। मेरी दृष्टि में उनकी माखन चोरी है एक प्रकार की कर्तव्य क्रांति थी कंस के कुशासन के खिलाफ। तो जब भी कुशासन होगा तो श्री कृष्ण अपनी विभिन्न लीलाओं के साथ में आएंगे। आप एक और चीज देखिएगा, प्रभु श्री कृष्ण ने जितने आक्षेपात्मक विशेषण थे सब उनके ऊपर लिए हैं, चाहे वो चीर चोर का हो, कपड़े चुराने का हो, चाहे वो सत्यजित की मणि चुराने का हो, उनके ऊपर चोरी के और इस प्रकार के नटखट अटकेलियों के पता नहीं कितनी बार इल्जाम लगे, किंतु सदैव की भांति मुस्कुराते हुए उन्होंने प्रत्येक चोरी का जन कल्याण का स्वरूप भी प्रदर्शित किया। तो हमें तो ये देखना है कि भाई इन विषयों को विवाद में न लेते हुए कम से कम एक अच्छी बात तो हुई कि जन्माष्टमी से लेकर के अभी तक निरंतर हम भजन सुन रहे हैं, अभी आपके चैनल के माध्यम से भजन सुन रहे हैं। कुछ भी हो, इस बहस का एक सुखद पहलू ये है, लेकिन मैं फिर उस पर पहुंचूंगा कि इस मूल से भटकाने का प्रयास किसने किया? आप ही थे और हम आप ही रहेंगे। इस राष्ट्र के अंदर श्री कृष्ण का जो विस्तार है, मैं इसलिए मैं इस संदर्भ में पूछ रहा हूँ, क्या वो धारावाहिक उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे जिन्होंने इस तरह से उसको परिवर्तित किया? सवाल तो वहां पर भी खड़े होंगे, क्योंकि हमें एक सवाल मुझे लेने दीजिए जी, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ, फिर आप जी महाराज। देश काल परिस्थिति के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रचारक होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रचार के माध्यम होते हैं। आज के प्रचार का माध्यम यदि दूरदर्शन है, टीवी है, तो टीवी चैनल के जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स है वो उन्हीं विषयों को निकालेंगे जिसकी कि जनता के अंदर कहीं ना कहीं एक रोमांच उत्पन्न करता हो या टीआरपी उत्पन्न करता हो। तो ठीक है, वो जिम्मेदार है, किंतु फिर भी मैं बोलता हूं कि यदि श्री कृष्ण को माखन चोर कहते हैं तो मुझ जैसा संत भी कभी उद्वेलित नहीं होता है, कभी भी उसके अंदर भी किसी भी प्रकार का कोई विरोध का भाव नहीं आता, क्योंकि मुझे मालूम है कि श्री कृष्ण की माखन चोरी कर्तव्य क्रांति थी। श्री कृष्ण का जो 16,000 पटरानियों को वहां पर स्टेब्लिश करना था, वो एक प्रकार से स्व सहायता समूह के रूप में स्टेब्लिश करना था। मुझे सारे विषय वस्तु का बस मैं यहीं पर आ रहा हूं, इसी विषय पर आ रहा था महाराज, इसी विषय पर आ रहा था कि आज अगर बात माखन टैग पर चर्चा होगी, उसको हटाने की बात होगी, तो फिर कल से सवाल अब 16,000 पटरानियों पर शुरू हो जाएगा, फिर सवाल रणछोड़ पर शुरू हो जाएगा, फिर तो ये व्यवस्थाएं और बढ़ती चली जाएंगी, फिर तो हम हमारे ही ईश्वर पर आरोप लगाने लगेंगे, हम उन पर ही सवाल खड़े करने लगेंगे। जी, मैं ये तो एंकर महोदय की जो भाषा है, आप ये समझिए, जो चोरी शब्द है जो कृष्ण के संदर्भ में आता है, क्या आप उसे ऑफेंसिव नजर से देखते हैं या एक ऑफेंसिव जो ये काम था, ये बताइए कि इसको लीला के संदर्भ में देखना चाहिए? जनता को शिक्षण बार बार देना पड़ता है कि लीला के संदर्भ में ईश्वर को कैसे देखा जाता है और उन्हीं शब्दों को जनसाधारण के संदर्भ में कैसे देखा जाता है। दीपेश जी, मैं थोड़ा सा एक एडिशन कर देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि श्री कृष्ण तो भगवान विष्णु के अवतार हैं जो पूरी सृष्टि के पालन करता है। उनको तो कंस का वध करने के लिए या कौरवों की आतताई सत्ता को नष्ट करने के लिए भी इस धरती पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन श्री कृष्ण ने लगातार या भगवान विष्णु ने लगातार बार बार इस धरती पर अवतार लेकर के आतताई शक्तियों को जवाब देना क्यों चुना? कि वो हम मानवों को यह प्रेरणा दे सके अपने जीवन दर्शन के माध्यम से कि किस प्रकार से बुराई। आचार्य भगवताचार्य अगर मंचों से भागवत गीता करते गए तो फिर तो वो सब भ्रांतियों में कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं, देखिए, उसका एक्सपांशन है, वो उसका विस्तार है, परंतु जैसे हरिवंश पुराण है, ब्रह्मा वैवर्त के अंदर है, अपने भागवत के अंदर है, तो श्री कृष्ण की लीलाओं का भागवत में और हरिवंश पुराण के अंदर तो स्पष्ट उल्लेख है उनकी इन बाल लीलाओं का। तो इन बाल लीलाओं के अंदर से मैं कदापि नहीं चाहूंगा कि किसी शब्द को हटाने की आवश्यकता है, पर हाँ ये स्पष्ट है कि उस शब्द का जो विस्तार है, उसका जो पीछे का कारण है, कॉज एंड इफेक्ट स्टडी की जाती है। तो हमारा तो इतना व्यापक लोकतंत्र है, धार्मिक भी, जो चाहे वो अपने तरीके से कृष्ण को देख सकता है, उनका अध्ययन कर सकता है, उनका विस्तार दे सकता है, उनकी अभिव्यक्ति कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि माखन चोर कहा तो कहने दीजिए, किंतु ये बताएं कि माखन चोर क्यों कहा गया, उसका कारण क्या था और उसके पीछे क्रांति का कौन सा भाव था।
हम जब बड़े हुए कॉन्वेंट के अंदर हमें रॉबिन हुड पढ़ाया गया, तो सबसे पहले स्मरण में हमारे दादा दादी की कहानी आई जो श्री कृष्ण के बारे में आई थी। जब हम बड़े हुए तो हमें पढ़ाया गया कि यदि कोई रुडयार्ड किपलिंग से कुछ बात कही है तो उसको पर हमको याद आए कि किस तरीके से मणि चोरी का आरोप लगा था या श्री कृष्ण के ऊपर 16,000 पटरालियों का आरोप लगा था। तो ये सारे विषयों को हमें उतने ही व्यापक स्तर के साथ में एक्सप्लिसिटली उसको हमें समझाना होगा। तो एक अच्छी मैं शुरुआत यही है। कह रहा हूं आपके कि चैनल हमें के सिर्फ माध्यम से समझाना बहस है, हो रही है, अच्छी शुरुआत है। समझाने के लिए किंतु सिर्फ एक बात एक में टैग को राजनीतिक हटाने। जी बोलिए माराज जी। राजनीतिक रूप से जो प्रतिक्रिया आ रही है, मैं उसको ये चाहता हूं कि श्री कृष्ण के पूरे जीवन में आपको कभी चिंता का उनका कोई सा भी स्वरूप उपस्थित हुआ क्या? इतने बड़े राजनीतिज्ञ, इतने बड़े गीता के निर्माता, इतने बड़े महाभारत के रचयिता, उनके चेहरे के ऊपर कभी तनाव का भाव नहीं आया, वो सदैव मुस्कुराते रहे। तो मैं तो यही कहूंगा, श्री कृष्ण के ऊपर यदि कोई वार्तालाप हो रहा है, कोई वाद हो रहा है, तो उसे विवाद में परिवर्तित न करे, मुस्कुराते हुए उनकी लीलाओं का हम लोग आपस में बैठ करके आनंद ले, व्याख्यान करें, आख्यान करें, यही श्रेष्ठ होगा। यही मेरी तरफ से ये एक बात आपके समक्ष। हाँ, ये बात स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ। महाराज जी से मेरा ये सवाल है कि लीला और साधारण चीज़ों में अंतर बताई जाए। जब कोई ईश्वर या जो उसका अवतार होता है वो उसको जब निष्क्रमण होता है तो उसको वनवासी कहा जाता है, उसकी तपस्या की दृष्टि में आता है। जब साधारण आदमी को जब तड़ी पार कर दिया जाता है तो वो थोड़ी लीला की श्रेणी में। जब वो श्यामंतक मणि का एक किस्सा है वो आप बताइए। और उस मणि पर कृष्ण ने ये कह के दावेदारी की थी कि जो दुर्लभ वस्तुएं हैं वो राज्य की संपत्ति होती है, अथा उसको दुर्लभ जो मणि है, श्यामंतक मणि थी, उसको आप राजकोष में जमा करवा दीजिए। तो इस दृष्टांत से मैं चाहता हूं कि आप वर्तमान की सत्ता को कैसे देखते हैं जो सारे संसाधन जो है निजी पूंजीपतियों के हाथ में कर दिए गए। बिल्कुल, आप बताएं महाराज जी, आप बोलिए जरा। दे मैं बताना चाहूंगा चौधरी जी, ध्यान रखिएगा, उसका आपने एक पक्ष उपस्थित करा। श्यामंतक मणि जो था उसके साथ में एक विशेष योग्यता थी कि वो किसी भी समय पे कोई सी भी समस्या का निराकरण कर देती थी, स्वर्ण का उत्पादन कर देती थी, जो कि राजकीय कोष के लिए आवश्यक था। किंतु जब वो मांगा और उनका मना कर दिया गया शत्रुजीत जी के द्वारा, तो उस समय पर उनके भाई को मणि दी गई और भाई के मणि चोरी हो गई और शेर से मारे गए और वो पहुंच गई जामवंत जी के पास। जामवंत जी के पास लेने जब श्री कृष्ण जी गए तो वहां पर उनके साथ में मल्ल युद्ध हुआ। तो ये एक आप सिंबॉलिक समझिएगा, सत्ता चोरी से नहीं मिलती है, सत्ता अपने ऊपर लगे आक्षेपों को धोने से आप पक्ष दोनों को अपने स्वरूप में समझना चाहिए। फिर वापस परस्पर आरोप न लगाएं। कोई आरोप लगाए, शिवम जी संक्षेप में कहिए।